नेशन बिल्डिंग न्यूज़ नेटवर्क अमेरिका से खुश आमदीद मेरे दोस्तों। 250 साल पहले का जो ग्रुप और माफिया वाला जापान का सेम सिस्टम आज तक पाकिस्तान में नाफजल अमल है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता है। और दूसरी वजह मेरे दोस्तों ये है कि जो हमारी लीडरशिप है वो भी जब तक विजनरी नहीं होगी, जब तक हम ये नई अंदाज़ा लगाएंगे कि असल में हमारी जो ज़वाल और हमारी मुसलसल जो जिसको तंजली का वो वजूहात क्या हैं और उसकी जो रिवर्स में हमने उनको बेहतर कैसे करना है, जब तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हर बंदा अंधेरे में तीर लगा रहा है और शोर शराबा, हर बंदा परेशान है। मैं चाहता हूँ और मैं देखता हूँ कि हर बंदा कहता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हूँ, लेकिन कैसे ठीक हूँ और वो उसकी जो है ना कोई डायरेक्शन कैसे तय हो वो कोई भी नहीं कर रहा है। और उसके लिए मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ मेरे दोस्तों। नंबर 1 ये है कि जब तक हम जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अगर एक जितना भी ईमानदार जो है ना वो आपको पता है वज़ीर या वज़ीर आज़म आ जाएगा, जब तक हमारा ये माफियाई सिस्टम है मुल्क में, आपने देखा होगा कि हर ईस्ट से कल वस्त तक अगले सूबों में वो असल में जो लोग जिस भी इलाके के होते हैं वो बासर लोग असल में उन्हीं की चलती है। अब यह है कि अगर वो एमएनए होंगे, एमपीए होंगे या जो भी उनके पास ओहदा होगा तो वो अपने जो मकासद और अपने जो मफाद के लिए ही किसी भी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी गवर्नमेंट की जो ना साथ होंगे। और अगर गवर्नमेंट उनको ही नहीं सुनेगी तो वो गवर्नमेंट को जो है ना वो किसी भी टारगेट में काम करने नहीं देंगे। एक ये वजह है। दूसरी वजह मेरे दोस्तों ये है कि 22 करोड़ अवाम में देखें तकरीबन जो है ना वो ज़्यादातर लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसमें वो अर्निंग के लिए ज़्यादातर मैंने देखे यूनाइटेड स्टेट में ऐसे है कि हर बंदा काम करता है, हर बंदा अपने आप की ग्रूमिंग ग्रो के लिए जो है ना अपना टाइम देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो जिसको कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे पाकिस्तान में हर नौजवान के जहन में ये आ गया है कि भाई तालीम इससे क्या मिलेगा, इस तालीम के से हमें तो रोज़गार, जब हर दूसरे नौजवान को बेरोज़गार और उसको डिग्री लेते हुए देखते हैं कि उसके पास जो है ना कुछ भी नहीं होता है, तो इसकी भी एक वजूहत होती है कि वो जो है ना वो फिर जराइम बढ़ते हैं और माशरे में जिसको कहते हैं कि मायूसी फैलती है। और अमेरिका में आपने देखा होगा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है तो यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में उसको जॉब की ऑफरें आ जाती हैं, और उस यहाँ पे हर बंदे को पता है कि मैं टॉप स्किल्ड हूँगा या टॉप ग्रेजुएट हूँगा या टॉप मैंने मास्टर किया होगा तो मुझे जॉब मिल। पाकिस्तान में इसके रिवर्स है। तो इसको भी अगर जब तक एजुकेशन जो है ना वो जॉब बेस ना होगी, जिसमें जितने भी ग्रेजुएशन या जितने भी लोग हैं वो ग्रेजुएशन के बाद उनको अपने अपने स्किल के मुताबिक जॉब मिल जाए, तो जब तक जो है ना पाकिस्तान के मसले का हल नहीं होगा। तीसरा मेरे दोस्तों ये है कि जो टैक्स सिस्टम है पाकिस्तान का वो इतना करप्ट है कि, और मैं हैरान कुन बात है कि जिस तरह बिज़नेस भी करप्ट इसलिए होता है कि जो भी मिसाल के तौर पर अगर ऑनेस्टी से बंदा पैसा कमाना चाहेगा पाकिस्तान में तो उसकी ऑपरेटिंग कास्ट ऐसी होती है कि उसमें मुमकिन ही नहीं है कि आप सरवाइव कर सकें। और उसमें यही है कि वो जिस तरह जंगल दरिंदों की तरह जो बंदा चीर फाड़ कर सके और उसमें जो है ना अपना जिसको सर्वाइवल के लिए कुछ कर सके तो वही है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बड़ा टैक्स लेक्स कंट्री है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट में। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान में तो आपको पता है कि 10% भी जो है ना टैक्स टोटल हमारी रेवेन्यू का नहीं है, तो अमेरिका में 53% जो है ना टोटल इनकी जितनी भी इनकम है 53% जो एम्प्लॉयमेंट जो है ना बेस टैक्स है। तो पाकिस्तान में अगर ये 20% भी हो जाए ना तो हमारा जो टैक्स का जब तक नेटवर्क
बढ़ेगा नहीं। हर बंदा ये फील नहीं करेगा कि मैं जो है ना मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स दूंगा, लेकिन वो गवर्नमेंट का सिस्टम ही करप्ट है। अब गवर्नमेंट के पास दो चार शोबे हैं, जिस तरह बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, उसके बाद जितने भी जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, तो उसका इतना बड़ा ऑपरेटिंग कास्ट होगी या इतना बड़े बिल होंगे कि उसी से एक आम शहरी मारा जा रहा है। तो अमेरिका में देखें सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, लेकिन और सब चीज़ें इलेक्ट्रिक में चलती हैं, लेकिन इतना नॉर्मल बिल आता है कि जिसमें जो भी बिजनेसमैन है या जो भी आम बंदा घर में रहता है या जो भी चीज़ें, उसको वो बर्डन नहीं बनती हैं। बिजनेस भी आप कर सकते हैं, आप हर तरह से जो है ना सेफ लाइफ है। देखें यहाँ पे कुकिंग भी इलेक्ट्रिक में कुकिंग होती है। तो अगर पाकिस्तान में देखें कितनी सर्दी और गर्मी होती है, ना एसी ना, और कुकिंग तो दूर की बात है, बिजली भी अगर आप बल्ब भी जलाएंगे तो तब उसके बिल भी नहीं दे सकते। ये भी एक बड़ी वजह है कि जब तक एक सिस्टम ऐसा नहीं होगा कि जिसमें जो बिजनेसमैन है उनको इनकम के लिए अपॉर्चुनिटी हो, और उसके बाद जो ऑपरेटिंग कास्ट कवर हो, और फिर बंदा आराम से टैक्स दे सके, तो फिर हर बंदा जब तक टैक्स नहीं देगा पाकिस्तान के मसले कभी नहीं हल होंगे। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी और बड़ी जो ख़राबी है वो ये है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। कोई भी जो इकनॉमिक प्लान होता है वो गवर्नमेंट जो आती है तो वो सिर्फ अपनी जो मिसाल के इलेक्शन बेस्ड प्लान बनाती है कि मैं अपने दिन और रात ये जो इलेक्शन के लिए मैंने क्या क्या जो है ना वो स्टंट क्रिएट करने हैं, और उसी बेस पर सारा हमारी जो है नेशनल इकनॉमिक पॉलिसी बनी है। वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है कि जिसके लिए कोई सस्टेनेबल जो है ना आउटकम आ सके। जितनी भी मिसाल के तौर पर हमारी इनकम है वो जनरेट जब तक नहीं होगी, जब तक हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होगी, जिस तरह चाइना कर रहा है, जिस तरह भी हमारे जो से पीछे मुल्क थे वो हमसे आगे हो गए कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लान जब तक नहीं होगा तो पाकिस्तान जो है ना वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है कभी, और आप जो है ना कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक ये रीज़न भी है। और जो सबसे ज़रूरी है वो आबादी, और उसके बाद प्लानिंग के भाई हमने मिसाल के तौर पर अगर हमारी आबादी 2-3% से बढ़ रही है, अब 2-3% का मतलब ये है कि भाई आपका अगर 10 लाख बंदा भी जो है ना वो ज़्यादा है उसकी आबादी, तो उसमें आपने अगर पूरे मुल्क में पूरी जो है ना साल में आपकी 10 लाख जॉब भी नहीं होगी तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये प्लानिंग भी जब तक बेहतर नहीं होगी कि हमारे वसाइल कितने जनरेट हो रहे हैं और हमारे जो है ना यानी अखराजात कैसे कितने हो रहे हैं, ये भी एक सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद सबसे मेन वजह मैं ये समझता हूँ कि वो IMF का कर्जा है। अब देखें 60% 50% से ऊपर जो है ना वो हो गया है टोटल जो आप ले रहे हैं। जो आपकी इनकम होगी आपने 50% अपनी इनकम से आपने सिर्फ वो कर्जा जात जो है ना वापस करने। अब जब तक ये सिस्टम भी हमने जो है ना बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे और हमारे जो बर्डन है ये होते रहेंगे, तो जब तक भी हमने या तो अपनी इनकम बढ़ाकर जिस तरह कोरिया ने किया था कि उन 95 में जो है ना वो IMF से कर्जा लिया और 2001 में जो सारा देकर निकल गया और उसके बाद तरक्की शुरू। आप याद रखना किसी मुल्क भी जब तक उसका कर्जा देता रहेगा वो कभी भी जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल नहीं सकता। तो इसके लिए अभी हमें सोचना पड़ेगा कि हम जो है ना ये IMF के चुगल से किस तरह जो है ना अपने आप से निकल सकें। और उसके बाद जो सबसे अगर मुझे कहें तो हमने अपना जितना भी न्यूट्रिएंट सिस्टम है जिसको कहते हैं ना कि आपने जितनी भी अपने बच्चे हैं या अपनी जनरेशन है जो खाने पीने की चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पानी भी आता है, जिसमें जो टोटल न्यूट्रिएंट आता है, देखें हमारी जो जनरेशन वो तबाह हो रही है इसलिए कि उनको सही ओरिजिनल जो है ना खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं। और यही जो है ना हमारी बहुत बड़ा अलमी है
कि इस वजह से भी हमारी जो है ना वो मेंटली ग्रोथ नहीं होती, कि फिज़िकली ग्रोथ नहीं होती है। अब आप देखें मोस्ट ऑफ हमारे जितने भी नई जनरेशन है उनकी कंडीशन सही नहीं होती है इस वजह से कि उनको न्यूट्रिएंट ही जो है ना अवेलेबल नहीं है, जिसमें सारी मिलावट है, केमिकलाइजेशन और इतनी थर्ड से लास्ट ग्रेड वाली जो आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत वजूहत है कि हमें इसमें भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो आपकी जो सिटी जो डेवलपमेंट प्लान है ना, ये इतनी बड़ी जो है ना हमारी बीमारी है कि जिसमें पोल्यूशन और आपकी सिटी जो है ना डर्ट की, यानी अगर आप लोअर मिडिल क्लास के लोगों के एरिया में देखें तो उसमें तो रहने के काबिल ही नहीं है। आज की मॉडर्न जो जितनी भी उसमें तो आप उस इन्वायरमेंट में जो नहीं यानी ऐसे ग्रो कर ही नहीं सकते हैं। आपकी स्ट्रेस लेवल ही इतना ज़्यादा होगा कि आप जो है ना इस सिटी में इस इन्वायरमेंट में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये भी हमें इसमें भी देखना पड़ेगा कि हमें जी जो सिटी मास्टर प्लान है उसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम यानी कुछ जो बेसिक चीज़ें हम समझने की कोशिश करें तो ज़रूरी है कि एक दिन जो है ना हम अपनी कोई डायरेक्शन और सिमत तय कर सकेंगे और उसमें उम्मीद है कि हम जो है ना अपना आप को टर्न ओवर कर सकते हैं। तो बातें तो मैंने कहा उसमें सीरियस बहुत है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम टू टाइम दूसरी वजूहत भी बताऊँ, लेकिन बेसिक सबसे वजह यही है कि क्रिटिसाइज़ हर बंदा करता है, लेकिन हम जब तक सॉल्यूशन की तरफ नहीं आएंगे हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमारे क्लियर डायरेक्शन और क्लियर गोल और टारगेट नहीं होंगे जब तक भी हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है।